हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी। क्योंकि आज है 4-4 पोर्टल, राइट। यानी कि 4-4 का पोर्टल है आज। और इस पोर्टल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये पोर्टल हमें क्या कुछ सिखाता है, इस पोर्टल का मतलब क्या है। ओके एंड आप में क्या क्या चेंजेस एंड बदलाव देखने को मिलेंगे, प्लस आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। हम देखेंगे कि आज इस 4-4 पोर्टल में आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, प्लस डेस्टिनी आपको क्या देना चाहती है, राइट। या फिर क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकती हो। या आगे क्या कुछ होने वाला है, उनके एक्शंस भी आज चेक करेंगे, जो कि क्लियरली निकल के आता है, पता चलता है आज के दिन में, राइट। चलिए हम देखते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले मैं बात करूंगी 4-4 पोर्टल की। तो 4-4 पोर्टल क्या होता है। एक तरफ से यदि मैं सत्य कहूँ, ठीक है, यानी कि सच बात करूँ, तो 4-4 पोर्टल जो है वो एक लेजी पोर्टल है। लेजीनेस ज़्यादा रहती है एंड आपको काम करने का मन नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आप बहुत लेजी फील करोगे, सोने का मन करेगा, कहीं कुछ मन नहीं लगेगा आपका। कुछ भी करने के पहले आप 10 बार सोचोगे कि ये काम मैं करूँ नहीं करूँ, छोड़ो मैं कल पे कर लूँगा या कल कर लूँगी। इस तरीके से ना आप कल पे टालते चले जाते हो, राइट। और वो काम जो है आपका पेंडिंग रहता है। तो इस टाइम पे ना जो ये 4-4 का पोर्टल होता है ना, ये पोर्टल जो है ये स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए काफ़ी स्पेशल होता है, राइट। जिस टाइम पे आपका मन नहीं लगता, जिस समय आप जो है बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, या फिर किस तरीके से आपको स्ट्रेस होगा, ओवर बर्डन फील होगा, या जो चीज़ें आपकी लाइफ में है ही नहीं उसके बारे में सोचने लगोगे, जो चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, वो सारी चीज़ें सोचना शुरू कर दोगे। और लेजीनेस इतना रहेगा कि आप काम नहीं करने की इच्छा रखोगे अपने मन में, राइट। प्लस ये जो 4-4 पोर्टल होता है, इसमें यूनिवर्स आपको क्या सिखाती है। यूनिवर्स कहते हैं कि मांगो, आपको जो मांगना है आप मांग सकते हो, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी जैसा ये आपको देता है, राइट। यदि आपका काम पे मन नहीं लग रहा, यदि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, यदि लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग सही नहीं है, या लोग आपको नहीं समझ पाते, या किसी लोगों के साथ आपकी आर्गूमेंट फाइट ज़्यादा रहती है, यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इस टाइम पे सर्च करो, राइट। इस टाइम पे जो रिलैक्स मोड में आप आए हो, इस टाइम पे जो आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, या फिर कुछ टाइम आप अपने साथ रहना चाहते हो, इस टाइम पे खुद को समझने की कोशिश करो और अपने आप को थोड़ा समय दो और समझो कि लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पा रही। क्या आपके अंदर कोई कमी है, क्या आपको बोलने का सही तरीके से नहीं पता कि बड़े और छोटे के साथ कैसे बोलना चाहिए, या फिर आपको ये नहीं पता कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो इस टाइम पे ना बेसिकली आपको, या आप अपने आप को सर्च करना शुरू करो। आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पसंद करो, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि आप खुश, दुनिया खुश, राइट। आप खुश रहोगे, आप खुशी से किसी को देखोगे तो आपको खुशी फील होगी। आप सैड रहोगे, आप कहीं महलों में भी चले जाओगे तब भी आपको सैड ही फील होगा, राइट। ये होता है 4-4 पोर्टल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आपको दे के जाता है। और रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको रीडिंग पे बताऊंगी, राइट। रीडिंग के साथ ही साथ मैं आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ निकलता है आपकी रीडिंग में। सबसे पहले देखेंगे कि डेस्टिनी आपको क्या देने वाली है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी में क्या है। ओनली 2 कार्ड्स आपके लिए, 2 या 3 कार्ड्स हम लेंगे। जो यूनिवर्स देना चाहते हैं 2 या 3 कार्ड्स हम लेंगे। जो भी यूनिवर्स बताना चाहते हैं, डिवाइन गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करें। मैंने बताया कि 4-4 पोर्टल में होता क्या है, आपके साथ क्या एक्टिविटी रहती है, राइट। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, क्या कुछ आपको देना चाहते हैं, क्या कुछ है आपकी डेस्टिनी में। वन मोर कार्ड। यहाँ पे यूनिवर्स कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्योर सोचते हो, एक प्योर सोल हो, और आप जो सोचते हो ना वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है, उसमें कोई मिलावटी नहीं रहता। आप जो सामने वाले को प्यार देते हो, या सामने वाले को जो भी लव आप देते हो, ठीक है, उसमें कोई ना ऐसा नहीं होता कुछ कि उसमें कुछ आपने मिलावटी करी है, या अपना फ़ायदा देख के आप सामने वाले को प्रायोरिटी दे रहे हो, या अपना फ़ायदा देख के सामने वाले को पूछ रहे हो। ऐसा कुछ आपके मन में नहीं रहता, राइट। अब जो कुछ चीज़ें करते हो, जो भी कुछ आप सर्व करते हो सामने वाले को, वो कहीं ना कहीं आप सोच समझ के करते हो,
राइट। तो प्योरिटी आपके अंदर बेसिकली इस टाइम पे क्या है ना, आपके अंदर एक सोल जो है वो और ज़्यादा प्योर होगी। ओके, आप जिन जिन चीज़ों से परेशान हो ना, उन उन चीज़ों का सॉल्व करने के बारे में आप सोचोगे। और डेफिनेटली आपको सोचना भी चाहिए। यदि इस टाइम पे आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हो, इस टाइम पे यदि आप अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में सोचते हो, सो डेफिनेटली आने वाला जो समय होता है वो आपके लिए काफ़ी बेटर होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो समय होगा ना, ये आपने कोई गलती भी की होगी या आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, सो डेफिनेटली ये समय आपको रियलाइज़ करवाएगा। 4-4 पोर्टल बेसिकली इसी चीज़ पे काम करता है कि आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा, प्लस आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, अपने आलसपन को दूर करते हो और काम में जो अपने एक्टिविटी जो है आप दिखाते हो। राइट। सो ये सारी चीज़ें ना आपके साथ होती है। देखो, लाइफ में यदि आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया किसी चीज़ को, तो फिर आपने क्या एक्सपीरियंस किया। राइट। और देखो, बुक जब हम पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बुक में जो चैप्टर्स हैं, राइट, वो सारे के सारे इंटरेस्टिंग हो, सारे के सारे जो चैप्टर्स है उसमें बहुत सारे चुटकुले हो, हंसने वाली सीन हो। राइट। मूवी भी जब आप देखते हो ना, तो मूवी में भी अप्स एंड डाउन्स दिखाया जाता है। मूवी में भी ऐसा दिखाया जाता है कि कभी हीरोइन रो रही है, कभी हीरो रो रहा है, कभी हीरो हीरोइन से नहीं मिल पा रही है तो हीरो हीरोइन के बिना रह रहा है। राइट। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाते हैं और लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग होती है। राइट। सो वो चीज़ें हैं कि हर एक पार्ट मूवी का जो है सीन वो अच्छा नहीं होता, कभी सैड होता है, कभी खुशी दिखाता है मूवी में, तो एक को सर्कल होता है। राइट। कभी हर एक मोमेंट को उस मूवी में दिखाया जाता है। राइट। सो हमारे लाइफ भी ना कुछ इसी तरीके से एक मूवी जैसा ही है। राइट। तो हमें भी ऐसे ही मूव करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपकी लाइफ एक मूवी है, नो, बट होता कुछ ना कुछ रियलिटी उससे जुड़ा हुआ होता है। राइट। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो आपका प्योर हार्ट है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाना है। क्यों मैं आपको अच्छा बनने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि देखो, बाय हार्ट यदि आप बहुत अच्छे रहोगे, बाय हार्ट यदि आप अच्छा सोचोगे, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। राइट। आप एक ना आने वाले टाइम एक बर्ड्स की तरह फ्लाई करना शुरू कर दोगे आने वाले टाइम में, और एक बर्ड्स की तरह ना आपकी ज़िंदगी जो है वो खुली हो जाएगी। राइट। आपको कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। इस टाइम पे जो आप स्ट्रेस लेके एक किनारे पे बैठे हो, कहीं ना कहीं आप मुझे नी डाउन दिख रहे हो। राइट। आपकी एनर्जी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आप नी डाउन हो चुके हो, यानी कि आपने घुटने टेक दिए हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन के सामने, और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपके लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता। राइट। सो बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है यदि आप खुद से ट्राई करो, खुद को अप्रोच करो। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए वर्क करेंगी। राइट। अब बात करते हैं इस टाइम पे 4-4 पोर्टल में आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या रहेगी। राइट। ये मैंने बात किया आपके बारे में, जो चीज़ें देखो मैंने आपको बताई समझाई, ठीक है, वो आपके भले के लिए है, वो आपके अच्छे के लिए है। राइट। यदि आप समझ जाओगे तो अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है आज 4-4 पोर्टल्स में। इनकी डीप फीलिंग्स क्या है, डिवाइन आंसर करे, यूनिवर्स गाइड करे। अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आया हुआ है। डिसऑनेस्टी, निग्लेक्टेड। आप क्या फील करोगे इनके लिए इस 4-4 पोर्टल में, आपकी एनर्जी क्या रहेगी इनके लिए। सेल्फ लव, मैंने क्या कहा, खुद से बात करो। जो आप अनसेटिस्फाई फील कर रहे हो ना अंदर से, देखो डायरेक्ट कार्ड्स आपके लिए आ गए। जो आप रिग्रेट में हो कि मैंने लोगों के लिए इतना कुछ किया, मैंने लोगों के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, मेरी केमिस्ट्री पहले ब्यूटीफुल थी, मैंने बहुत कुछ लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बट मैं आज भी खुश नहीं हूँ, या लोग मुझे नहीं समझ पाते, या लोग जैसा आप चाहते हो वैसे आपको आंसर नहीं देते, या जैसे आप चाहते हो वैसे उनका बिहेवियर नहीं रहता। सो यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि किन लोगों को आपने लाइफ में रखना है। आपको पहचानना होगा किन लोगों को आपको लाइफ से कट ऑफ करना है। राइट। बिकॉज देखो, कभी ना कभी एक सिचुएशन या कभी ना कभी वो दिन ज़रूर आता है जहाँ पे आप लोगों को रिलीज़ करते हो। राइट। और जहाँ पे आप चीज़ों को छोड़ते हो। ओके। सो ये टाइम फ्रेम एक ना एक समय आपकी लाइफ में ज़रूर आता है। इस टाइम पे आप कितना भी कुछ अपने लिए कर लोगे, अपने लिए कितना भी कुछ आप कर रहे हो, तब भी आप उसमें सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे। आपको उतना नहीं दिया जा रहा है, सर्व नहीं किया जा रहा है जितना आपने लोगों को सर्व किया है। ओके। सेल्फ लव यहाँ पे करने को कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे ना, तब आप सारी चीज़ों को जो है वो इजीली जाने दोगे। आप छोड़ दोगे कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, या उसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे क्या दिया, या वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रही है। वो जो सिचुएशंस होगी ना, उसको आप इजीली लेट गो कर दोगे। राइट। कहीं ना कहीं आप छोड़ दोगे। इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस, आप रिग्रेट मत करो। ठीक है, आप सेल्फ लव करो, आप सेल्फ लव करो, आपके लाइफ में सब ओके होगा।
ओके। और आप ऐसा फील भी कर रहे हो कि चलो जिसने जो किया या आपके पार्टनर ने कैसा भी बिहेवियर आपसे रखा, आपने अपने पार्टनर को कितना प्यार किया, बट उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके एफर्ट्स को नहीं समझा, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हो। बट आने वाले टाइम में ना आप उसी चीज़ के लिए सेल्फ लव करोगे कि ठीक है चलो कोई प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो खुद को खुद से प्यार करती हूँ, राइट। मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, करता हूँ प्यार या करती हूँ। ओके। ये सोचना आप शुरू कर दोगे। दूसरी तरफ बात करूँ आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड आउटकम यहाँ पे चाहते हैं। ओके, आपकी तरफ से क्लियर मैसेज आया हुआ कि यस अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ से कोई गिफ्ट या सरप्राइज की उम्मीद कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में ईश्वर की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो। ओके। सो यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में हो, और इक्वल गिव एंड टेक की जो है वो उम्मीद लगा कर ये पर्सन बैठे हुए, राइट। इनको चाहिए कि आप इनके साथ जो है वो इक्वल गिव एंड टेक करो। आप इनके साथ जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर के डिसऑनेस्टी या निगलेक्ट ना करो। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपके पर्सन उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला समय आप दोनों का काफ़ी बेटर होगा, फ्यूचर अच्छा होगा। बट आप दोनों ने एक दूसरे को झूठ बोला है या आपने एक दूसरे को कहीं ना कहीं चीट किया है, उस चीज़ के लिए आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं अंदर से, और सारी चीज़ों को जो है ऐसा समझ रहे हैं कि फेल हो गई है, ये लाइफ में अनसक्सेसफुल सा फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, आप इनके तरफ नहीं देख रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हो अपने आप में। देखो जब आप शुरू करोगे ना सेल्फ लव करना या खुद से प्यार करना शुरू करोगे, तो आपके आसपास का जो ऑरा होगा, आपके अंदर जो एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, वो लोगों को ना आपके करीब पहुँचने नहीं देगी, राइट। लोगों को जो है आपके करीब आने नहीं देगी किसी तरीके से। लोग जब भी आपकी तरफ आएंगे नेगेटिव इरादे से या नेगेटिव सोच के साथ आएंगे आपके पास, डेफिनेटली उनका जो ये नेगेटिव थॉट्स या सोच होगा वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगा, राइट। वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट है, राइट, कि उनको आप उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे, आप उनको वैसे नहीं देख रहे जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखो या आप इनको देखो, राइट। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। वैसे तो मैं हर पोर्टल पे कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, बट आई फील कि मुझे कार्ड रीडिंग करनी चाहिए। ओके। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो मैंने कार्ड रीडिंग किया आप लोगों के लिए 4 पोर्टल में। सो यहाँ पे एनर्जी आई है एस ऑफ कप्स की। एस ऑफ कप्स ये यानी कि ये पर्सन खुद से प्यार करना चाहते हैं, आपसे लव की उम्मीद कर रहे हैं। प्यार मतलब आप, जब भी इन्होंने प्यार के बारे में सोचा ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा इनको नज़र आया। सिर्फ और सिर्फ ये आपके बारे में ही सोचते हैं। जब भी सोचते हैं कि मुझे किसी से प्यार हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, चाहे इनकी सिचुएशन कैसी भी हो, इनका पास्ट कैसा भी रहा हो या इनके फ्यूचर में क्या होगा इनको नहीं पता, बट सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही ये चीज़ें देख पाते हैं, आपके साथ ही ये चीज़ें सोच पाते हैं, राइट। और ये पर्सन जो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की उम्मीद कर रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो वापस से ठीक हो जाए। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट कहीं ना कहीं बताता है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे खुद को अकेले कर रहे हैं, इस टाइम पे इन्होंने खुद को अकेला कर लिया और इनके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। यस, इस पर्सन के मूड स्विंग्स ज़्यादा हैं। और पास्ट में क्या था ना, जब भी आप इनको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते थे, ओके, आप इनको गाइड करते थे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी कुछ आप इनको बोलते थे वो चीज़ें ना, ये आपके लिए ना करके ना दूसरों लोगों के लिए इन्होंने हमेशा किया है। एफर्ट हमेशा दूसरों लोगों के लिए रहा है, प्यार हमेशा दूसरों लोगों के लिए रहा है। समझा इन्होंने आपको कभी नहीं, ठीक है। वो हमेशा दूसरों लोगों को ही समझते थे, उनका ही दुख, उनकी ही कहानी हमेशा सुनते थे लोगों की। ओके, आपको इन्होंने ना टोटली इग्नोर किया है। इस बात को ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं। यस, इनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि अब के टाइम पे ना ये पर्सन उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ में ना वो सारी गलतियाँ की है या आपको इतना दुख दिया है, इतना दर्द दिया है कि अब आप इनके पास वापस लौट के नहीं आना चाहते, राइट। अब आप इनके पास वापस से वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल नहीं, अनसक्सेसफुल फील कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप रिटर्न नहीं आओगे, अब आप इन पे एफर्ट्स नहीं डालोगे, अब आप लव रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करोगे। सो इनको टोटली समझ में आ गया है कि आपकी तरफ से कोई एफर या आपकी तरफ से कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिलने वाला है। ओके, दिस स्ट्रेंथ का कार्ड है, इनकी एनर्जी में आया हुआ है। सो कहीं ना कहीं हिम्मत ला रहे हैं। देखो
हिम्मत जुटा रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे हिम्मत दे कि मैं सामने वाले इंसान से बात कर सकूं, मैं सामने वाले पर्सन को समझा पाऊँ या वो मुझे समझे, इस तरीके से ये प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स बताता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपसेट है। 4 ऑफ कप्स, उसके बाद 5 ऑफ कप्स आया हुआ है। इनकी एनर्जी में सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, सेम कार्ड्स, यानी कि 4 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स एक साथ आया हो, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। ये पर्सन जो है वो धीरे धीरे गिव अप कर रहे हैं। ओके, इनके पास ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या ऑलरेडी ये पर्सन किसी और के साथ में है, या मैरिड है, अनमैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, बट इनके पास ऑप्शंस हैं। इनके फैमिली वालों की तरफ से कोई इशू है, या फैमिली वालों ने इनको वो ऑप्शन दिखाया है, या फिर ये खुद उन ऑप्शंस में रहना चाहते हैं, बट कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन अपसेट है। ये लव रिलेशनशिप रियूनियन आपसे चाहते हैं, बट ये लव रिलेशनशिप रियूनियन इनको कहीं और से मिल रहा है, राइट, कहीं और से दिया जा रहा है, जिससे ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। और आपके साथ जो भी कलेश या डिसऑनेस्टी इनकी रही है, या आर्गूमेंट्स रहे हैं, डिसआर्गूमेंट रहे हैं, या कलेश बहुत ज़्यादा रहा है, सो उस चीज़ से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इनको ऐसा लग रहा है कि बिना मतलब की चीज़ें आप दोनों में हुई, बिना वजह के फाइट्स, बिना वजह की लड़ाई झगड़े आप दोनों में हुई, उस चीज़ से ये पर्सन बहुत परेशान है। दी हीरोफेंट का कार्ड है। आप दोनों की कोई सीक्रेट मैरिज भी पॉसिबल है। ओके, इस टाइम पे ये किसी सीक्रेट मैरिज के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो थोड़ी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। इस टाइम पे उनके इमोशनली जो है अप्स एंड डाउन्स रहेंगी। इमोशनली ये पर्सन थोड़ी बहुत समझने की आपको कोशिश करेंगे। इमोशनल लेवल पे ये पर्सन काफ़ी परेशान भी आपको दिखेंगे इस टाइम पे। प्लस ये कहीं ना कहीं एक ड्रीम वर्ल्ड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रीम आपके लिए जो है वो देखने लगे हैं, सपने आपके लिए सजाने लगे हैं, राइट। और इनको ऐसा लग रहा है एक ना एक दिन उस सपने को मैं ज़रूर पूरा करूँगा या पूरा करूँगी वाली एनर्जी है, राइट। इस सपने को ये सच होता हुआ देखना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में जो भी चीज़ें घटित हुई है उसको वो लेट गो करेंगे। प्लस आने वाले टाइम में आपके साथ इन्होंने जितने भी सपने देखे हैं, या आपके साथ इन्होंने जितने भी समय देखी है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो पूरा करेंगे आने वाले टाइम में, राइट। आप दोनों की कोई सीक्रेट या हिडन मैरिज रही है, या इस पर्सन ने आपसे मैरिज करने के बारे में बोला था, या ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ओके, कुछ तो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इनको पता है यदि ये मैरिज करते हैं आपसे, यदि रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं, तो एक बर्डन आप जो है इनके लिए बनोगे, ठीक है। और इनको आपका सारा बर्डन उठाना पड़ेगा, यानी कि आपके साथ शादी होने के बाद इनको आपको जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। वो हक, वो प्रायोरिटी, वो चीज़ें इनको देनी पड़ेगी, राइट। सो इनको ऐसा लग रहा है क्यों ये इतना कुछ आपको देंगे, ठीक है, दे सकते हैं, बट इसके लिए इनको थोड़ा काबिल बनना पड़ेगा, इसके लिए इनको थोड़ा काम करना पड़ेगा। सो ऑल ओवर घर का बर्डन आपका, कहीं ना कहीं ऑल ओवर लाइफ का बर्डन जो है इनके सर पे, इनको ऐसा फील होता है कि बहुत सारा बर्डन जो है वो मेरे सर पे है, राइट। इनको ऐसा फील हो रहा है, जिसकी वजह से ना ये सिर्फ और सिर्फ भाग रहे अपने सफ़र में, राइट, दौड़ रहे। ऐसा लग रहा है चेज़ नहीं कर रहे, ओवर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भागते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ को जो है वो समय के पहले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ना थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि इनकी लाइफ में जो है सारी चीज़ें क्लियर हो सके, राइट। आपके पार्टनर की ना जो रफ्तार है वो बहुत लेज़ी मुझे दिख रही है, ठीक है। यानी कि एक इंसान होता है ना, बहुत स्पीड में काम करता है, या अपने आप से जो है वो खुद को अप्रोच करता है कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं मैं सीरियस हूँ रिलेशनशिप को लेके, वो चीज़ मुझे इनमें नहीं दिख रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इनमें नहीं दिख रहा। ये सोचने के लिए ऐसा सोच रहे हैं, करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट एफर्ट्स एंड मन नहीं है इनका, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है मन, जहाँ मन वहाँ सब, जहाँ मन लगा वहाँ सब लगा, ठीक है। बट इनका ऐसा नहीं दिख रहा, बस ओवर थिंकिंग है। हाँ मुझे ये काम करना, हाँ मुझे इस चीज़ में जाना है, हाँ मुझे इस इंसान को अप्रोच करना है, हाँ ये मेरे लाइफ में होने से मेरी लाइफ ठीक है, वो वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, राइट। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप खुद से सेल्फ लव करो। आप यहाँ पे चेंज होंगे, आप लेट गो करोगे, आप सेल्फ लव करना शुरू करोगे, उसके बाद देखो सारा का सारा गेम यू चेंज हो जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि ये चमत्कार आपके साथ कैसे हो रहा है, ये मैजिक आपके साथ कैसे हो रहा है, राइट। सो चलो अब मैं राशियाँ बताती हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे राशि है आपकी और आपके पार्टनर की। ओके, मैं एक साथ बता दे रही हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। वैसे तो 12 साइन रीडिंग है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन थे मैंने आपको बता दिया। ओके, एंड यहाँ पे जो नंबर्स निकल के आए हैं वो नंबर है 12, नंबर 6, नंबर 5,
नंबर 4, नंबर 8, नंबर 21, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 9। ओके, सो डबल नंबर निकल के आ रहा है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी। इस टाइम पे यदि आप गाइस किसी भी तरीके का स्पेल करवाना चाहते हैं 4/4 पोर्टल में अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, यदि आप स्पेल या फिर किस तरीके से अपने लिए प्रेयर्स या आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, ओके, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं लिंक दे दूंगी इंस्टाग्राम का, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, मेरे इंस्टा पेज पे आइए एंड मुझे डीएम कीजिए यदि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या कोई भी काम आपका नहीं बन पा रहा है। यदि प्रॉब्लम आ रही है, आप सोल्यूशन चाहते हो, सो यस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। यदि आपकी इच्छा है, यदि आपका मन कह रहा है, सो यस आपका वेलकम है। ओके, आप ज़रूर आएँ, मुझे डीएम करें, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हो आप। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। सो इस 4/4 पोर्टल में एक ब्यूटीफुल सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 4/4 लिख के भी आप कमेंट कर सकते हो एक रेड हार्ट के साथ। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। सो मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।